हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इट सीम्स लाइक एवरी वीक अनदर रॉकेट इज लॉन्च्ड इनटू स्पेस। और एक रॉकेट के साथ पता नहीं कितनी सारी सैटेलाइट्स को लॉन्च करा जाता है। अगर हम पिछले 10 से 15 साल का डाटा देखें तो स्पेस में सैटेलाइट्स का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और आज हम इस सेशन में यही डिस्कस करेंगे कि अर्थ की ऑर्बिट में हमें कितनी सारी सैटेलाइट्स देखने को मिलती है। देखिए, 1957 में स्पुतनिक यूएसएसआर के द्वारा लॉन्च करी गई थी और आज के डेट में आप देख सकते हैं कितनी सारी सैटेलाइट्स प्रेजेंट हैं। और ये सैटेलाइट्स काम क्या करती हैं? देखिए, हर सैटेलाइट को एक स्पेशल पर्पस के लिए लॉन्च करा जाता है, चाहे वो साइंटिफिक रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, वेदर प्रेडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, मिलिट्री स्पोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, पोजीशनिंग, नेविगेशन जिसको आप जीपीएस भी कह सकते हो, टाइमिंग, अर्थ इमेजिंग, क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग पर्पस के लिए लॉन्च करा जाता है सैटेलाइट्स को, एंड कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। ठीक है जी। अब देखिए, यहाँ पर ये सैटेलाइट्स एक्यूरेट एंड रेलेवेंट डाटा कलेक्ट करके देती हैं। और ये जितनी भी सैटेलाइट्स आपको देखने को मिल रही हैं अर्थ की ऑर्बिट में, क्या ये सारी की सारी फंक्शनिंग में? नहीं। इनमें से बहुत सारी सैटेलाइट्स ऐसी हैं जो डेड हो चुकी हैं, जो अभी के लिए प्रॉपर फंक्शनिंग में नहीं है। ठीक है। और उनको हम लोग कहते हैं स्पेस डेब्रिज। अब ये क्या स्पेस डेब्रिज ऐसे ही अर्थ के ऑर्बिट में प्रेजेंट रहती हैं? नहीं, इनको हम ख़त्म करते हैं। और कैसे ख़त्म करते हैं? एक सैटेलाइट को लॉन्च करा जाता है स्पेशल, और ये स्पेस डेब्रिज को अर्थ के एटमॉस्फेयर में लाकर बर्न कर देती हैं। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर समझें, जितनी भी सैटेलाइट्स अभी के लिए लॉन्च करी गई हैं, क्या इसमें कोई रिस्क नहीं होता? नहीं, रिस्क भी होता है। आपने देखा होगा रिसेंट टाइम में चाइना का एक लॉन्ग मार्च FC रॉकेट था जो इंडियन ओशन में आकर गिर गया था। अगर मान लो कि वो ऐसी लोकेशन पे आकर गिर जाता है जहाँ पर ह्यूमन बींग रहते हैं, तो रिस्क तो है। और अगर ऐसी पोजीशन में गिरता और काफ़ी सारे लोग मर जाते हैं, क्या चाइना के द्वारा कोई ऐसा कंपनसेशन दिया जाता? बिल्कुल दिया जाता। ये एक तरह से इंटरनेशनल नॉर्म्स है कि ह्यूमन बीइंग की जान को खतरा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस कंट्री को कंपनसेशन तो देना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर देखें ऑपरेशन सैटेलाइट्स कौन कौन सी हैं, जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट 1832 सैटेलाइट्स, और मार्च 2020 से इनमें इंक्रीमेंट हुआ है 51% का। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 906 के अराउंड है और इनमें इंक्रीमेंट हुआ है 2.5% का। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सैटेलाइट 350, इनमें इंक्रीमेंट हुआ है 12 का। नेविगेशन एंड पोजीशनिंग 150 सैटेलाइट, इंक्रीमेंट 1%। ठीक है जी। स्पेस साइंस एंड ऑब्जर्वेशन 104 सैटेलाइट्स थी और ये इंक्रीज़ हुई हैं 12% के आसपास। और अर्थ साइंस 20 सैटेलाइट्स थी, लेकिन इसमें डिक्रीज़ हुआ है 11% का सिंस मार्च 2020। और बाकी आप अदर पर्पस सैटेलाइट यहाँ पर देख सकते हैं जो 10 के आसपास हैं। और यहाँ पर कुछ स्पेस एजेंसीज जैसे नासा, ये चाइनीज़ स्पेस एजेंसी है, रशियन स्पेस एजेंसी, यूके स्पेस एजेंसी, जाक्सा जापान स्पेस एजेंसी, इसरो हमारे प्यारे भारत की स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, CSA बोले तो कैनेडियन स्पेस एजेंसी, ये लग्जमबर्ग है। और आज की डेट में बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। और स्पेस एक्स डेफिनेटली आपने नाम सुना होगा, इलॉन मस्क। ठीक है जी। तो आज की डेट में हम देखें तो ये कुछ स्पेस एजेंसीज हैं जो हर साल बहुत सारी सैटेलाइट्स लॉन्च करती हैं। और यहाँ पर आप नंबरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर कर सकते हैं। नंबर 1 पे है नासा, देन चाइनीज़, देन रशियन, देन यूके, देन जापान, देन इसरो। अब यहाँ पर देखिए, ये सैटेलाइट्स आपको इस तरह से मूव होती दिखेंगी और एग्जैक्टली ऐसे हमारी अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। मैं आपको एग्जैक्टली मैप के थ्रू दिखाता हूँ। मान लो कि आप झारखंड रहते हो, यूपी रहते हो, पंजाब रहते हो, हरियाणा रहते हो, जम्मू एंड कश्मीर रहते हो। ठीक, आपके ऊपर कौन सी सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट में मूव कर रही है, ये हम एग्जैक्टली मैप के थ्रू देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है एग्जैक्टली अर्थ और ये है हमारा प्यारा भारत। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। और जो हमारे इंडिया के ऊपर अभी के लिए सैटेलाइट्स हैं, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो एग्जैक्टली फिगर आ जाएगा कि कौन सी सैटेलाइट मूव कर रही है। और एग्जैक्टली अगर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इस सैटेलाइट पर, तो यहाँ पर आपको डाटा आ जाएगा कि कौन सी सैटेलाइट मूव कर रही है। और इस तरह से ये मूव करती है अर्थ की ऑर्बिट पे। और भी बहुत कुछ आप देख सकते हो, जैसे प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया था स्पेस स्टेशन के बारे में। और यहाँ पर आप स्पेस स्टेशन भी देख सकते हो कि कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये है स्पेस स्टेशन। अभी के लिए 19,205 सैटेलाइट्स हैं और एक ही स्पेस स्टेशन है, चाइना का भी बन रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेस स्टेशन किस तरह से मूव करता है। ठीक है जी। और इंडिया की सैटेलाइट्स भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये इंडियन सैटेलाइट्स हैं और इनमें से अगर हम देखें कि कौन सी फंक्शनिंग में है, तो हम नॉट जंक पर क्लिक करेंगे तो इतनी फंक्शनिंग में है अभी राइट नाउ। और बाकी अगर हम ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेब्रिज भी आ जाएंगे। ठीक है जी। और सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी USA की। ये देखिए, ये इतनी सारी सैटेलाइट्स USA की हैं, नासा की। और
यहाँ पर अगर हम देखें यूके की, रशिया की और चाइना की भी आपको बहुत सारी सैटेलाइट देखने को मिलेंगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कितनी सैटेलाइट्स कौन सी कंट्री की हैं और एग्जैक्टली मैप के थ्रू ये सैटेलाइट कहाँ पर प्रेजेंट है। जहाँ पर जैसे आप मान लो कोई भी सैटेलाइट पे क्लिक करोगे तो एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि ये सैटेलाइट इस एग्जैक्टली लोकेशन पर मूव कर रही है। ठीक है जी, इस फिगर के थ्रू आप देख सकते हो बहुत सारी सैटेलाइट्स मूव होती हुई आपको दिखेंगी और ये बेस्ट एग्जांपल है कम्युनिकेशन सैटेलाइट का। यहाँ पर देखिए हम फ़ोन मिलाते हैं, विद इन सेकेंड फ़ोन मिल जाता है और ये सैटेलाइट इस तरह से मूव करती हैं। अब देखिए वैसे ये एग्जांपल एक एस्ट्रॉयड का है, लेकिन आप कंसीडर कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में जो डेब्रिस हैं वो इस तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं हमारी अर्थ पर। ठीक है, और अगर अर्थ की ऑर्बिट में बहुत सारी डेब्रिस रहेंगी तो हमारे पास जो अदर हम यहाँ पर सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकते हैं तो वो भी नहीं कर पाएंगे। तो डेब्रिस को तो हमें यहाँ पर ख़त्म करना पड़ेगा और ये है स्पेस स्टेशन जो मूव कर रहा है अर्थ की ओर। ठीक है जी, और ये सैटेलाइट्स इस तरह से मूव करती हैं। इस टॉपिक में बस इतना ही हमने डिस्कस करना था कि एग्जैक्टली कितनी सैटेलाइट्स राइट नाउ हमें देखने को मिलती हैं और हम किस तरह से सैटेलाइट को एक्सेस कर सकते हैं कि एग्जैक्टली वो कौन सी लोकेशन पे हैं। अब देखिए आने वाले टाइम में हमें बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च होती हुई दिखेंगी और ये एक इलॉन मस्क का पूरा संकल्प है कि वो चाहते हैं कि 40K सैटेलाइट्स के आसपास वो लॉन्च करें और अपने आप में एक मेगा कॉन्स्टलेशन हो। ठीक है जी, और खैर ये इलॉन मस्क जो स्पेस एक्स के हेड हैं और नासा और साथ साथ इसरो, और आप सब तो जानते हैं इसरो बहुत ही कम पैसे में बहुत सारी सैटेलाइट लॉन्च करने में माना जाता है। ठीक है जी, और यहाँ पर देख सकते हैं आप सारा सैटेलाइट्स ही दिखती है अगर हम अर्थ की ऑर्बिट की तरफ देखें तो। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे माइंड में जो चलते रहते हैं कि सर क्या एलियंस वाकई आते हैं। देखिए स्पेस के बारे में हम लोग बहुत कुछ जान सकते हैं और आज के सेशन में हमने जितना जाना होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर इन केस आपका कोई डाउट होगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेगा। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।